एक छोटे से गांव में जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, वहां अर्जुन नाम का एक निडर और जिज्ञासु लड़का रहता था। अर्जुन को हर नई चीज की खोज करने का शौक था, लेकिन गांव के लोगों के बीच एक कहानी ऐसी थी जिसे सुनकर अर्जुन भी सोच में पड़ जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस जंगल की गुफा में एक जादुई नाग रहता है, जिसने भी उसकी गुफा में कदम रखा वो फिर कभी वापस नहीं आया। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, क्या ये सच हो सकता है या ये सिर्फ डर की एक कहानी है। और एक दिन उसने सच का पता लगाने की ठान ली। सूरज की किरणें पेड़ों के पीछे से झांक रही थी। जंगल के भीतर घुसते ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने अपने हाथ में लैंप पकड़ा हुआ था और उसकी हर कदम के साथ जंगल का अंधेरा और घना होता जा रहा था। आखिरकार वो उस गुफा के सामने पहुंचा। गुफा का द्वार काले अंधकार से भरा हुआ था और उसके चारों ओर नीले चमचमाते मशरूम उग रहे थे। ठंडी हवा ने जैसे उसे चेतावनी दी हो, वापस लौट जाओ। लेकिन अर्जुन ने साहस दिखाया और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के भीतर हर दीवार पर चमचमाते क्रिस्टल लगे हुए थे। हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे जादू वहां हर तरफ फैला हो। तभी एक सुनहरी रोशनी पूरे गुफा में फैल गई। अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने देखा एक विशाल नाग, जिसके शरीर की हर परत सोने की तरह चमक रही थी। उसकी आंखें नीलम जैसे गहरी और चमचमाती थी। नाग ने गहरी गूंजती आवाज में कहा, कौन हो तुम जो मेरी गुफा में बिना अनुमति आए हो। अर्जुन ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं अर्जुन हूँ, मैं सच जानने आया हूँ। अगर आप सच में जादुई है तो मुझे साबित कीजिए। नाग ने कहा, सच जानने की कीमत है, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी शक्तियों का भागीदार बनाऊंगा, लेकिन यदि असफल हुए तो तुम हमेशा के लिए मेरी गुफा का हिस्सा बन जाओगे। पहला सवाल, नाग ने अपनी आंखें अर्जुन की आंखों में गड़ाकर पूछा, सच्ची ताकत किसमें होती है, शक्ति में, बुद्धि में या हृदय में। अर्जुन ने कुछ क्षण सोचा और कहा, हृदय में, क्योंकि शक्ति और बुद्धि तभी सही दिशा में चलती है जब उनका नेतृत्व एक सच्चे हृदय द्वारा किया जाए। नाग ने सिर हिलाया और कहा, पहला उत्तर सही है। तभी नाग ने अपनी पूंछ घुमाई और गुफा के फर्श पर एक चमचमाता दरिया प्रकट हो गया। पानी की हर बूंद चांदी की तरह चमक रही थी और उसके भीतर खतरनाक मगरमच्छ और सांप तैर रहे थे। नाग ने कहा, दूसरा सवाल जवाब से नहीं, साहस से हल होगा, इस दरिया को पार करो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने को तैयार हुआ। तभी पानी के बीच एक सफेद चमकदार पुल प्रकट हो गया। नाग ने कहा, यह पुल केवल उन्हीं के लिए प्रकट होता है जिनके इरादे सच्चे होते हैं। अंततः अर्जुन ने दरिया पार कर लिया। अब वह नाग के सामने खड़ा था, जो अपनी पूरी चमक के साथ हवा में लहरा रहा था। आखिरी सवाल, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। अर्जुन ने कहा, मेरे गांव में किसी की सांप के काटने से मृत्यु ना हो। मेरे पिता अपने एक बेटे और मेरे बड़े भाई को खो चुके हैं। मैं उनके मन से यह डर खत्म करना चाहता हूं कि मुझे भी कोई सांप काट लेगा, और मैं अपने और आसपास वाले गांव वालों की सेवा करना चाहता हूं। मुझ में ऐसी कोई शक्ति आ जाए, जिसे भी सांप ने काटा हो उसे मैं जहर मुक्त कर सकूं, बस यही मेरी इच्छा है। कुछ पल के लिए नाग चुप रहा, फिर उसने अपनी पूंछ उठाई और एक चमचमाता रत्न अर्जुन को दिया। वह रत्न लाल रंग का था, जिसके चारों ओर सुनहरी आभा फैली हुई थी। नाग ने कहा, यह रत्न तुम्हें दूसरों की मदद करने की शक्ति देगा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। अर्जुन जब गांव वापस लौटा तो वह अब केवल एक साधारण लड़का नहीं था, वो एक मार्गदर्शक बन चुका था। उसने उस रत्न की शक्ति से गांव के लोगों की समस्याएं सुलझाई और उनकी जान बचाई।